हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि देखिए कल है आपकी मंथली एक्सपायरी। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से ट्रिगर इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, कहाँ मार्केट खुल सकता है और कौन से लेवल्स के ऊपर आपको बाइंग करनी चाहिए और कौन से लेवल्स के नीचे आपको सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1.061 यानी कि आपका सोल्ड जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 0.83 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है, 0.8 के ऊपर। इंडिया विक्स में 2% की तेजी थी, 18.56 के लेवल पे इंडिया विक्स क्लोज हुआ है, मतलब मार्केट में वॉलिटिलिटी तो रहेगी। ठीक है, और आज देखने को भी मिली हमें ऑलमोस्ट 23,130 से मार्केट ने एक अच्छा 23,000 तक का बाउंस दिया था। हालांकि नेक्स्ट कैंडल ने रिकवर कर लिया था, लेकिन वॉलिटिलिटी इसी तरीके की आपको देखने को मिलेगी इस समय मार्केट में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए थे, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इंडिया विक्स जब तक आपका इस तरीके से ऊपर रहेगा ना, मार्केट में आपको ऐसी वोल्टिलिटी वाले मूव देखने को मिलते रहेंगे। ग्लोबल मार्केट की बात कर लें तो देखिए डाउ जोन्स आपका 110 पॉइंट पॉजिटिव है, S&P 10 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक आपका 110 पॉइंट नेगेटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी पॉजिटिव ही, कुछ इंडिसेस पॉजिटिव है, कुछ इंडिसेस नेगेटिव है। एशियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो निकाई में पॉजिटिविटी थी। एशियन मार्केट ठीक थी क्योंकि मैक्सिमम तो आपके क्लोज ही थे। तो इस समय ग्लोबल फ्रंट से हालांकि कोई बहुत बड़ी परेशानी इस समय मार्केट को है नहीं। और 2 दिन की तेजी के बाद अगर आप देखेंगे तो एफ का भी मूड माहौल थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में जहाँ पे 5,000 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग थी, उसके कंपैरिजन में आज जस्ट आधा 2586 कॉन्ट्रैक्ट से नेगेटिव बचे हुए हैं। कैश मार्केट में डीआई 1793 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ आपके 166 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 21,593 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,868 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 4,346 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब ठीक है, पिछले दिनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा एफ का मूड माहौल इस समय ठीक होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हमारे क्या प्रोडिक्शन थे कल के वीडियो में, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लियरली कल के वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि 23,000 का लेवल मेक और ब्रेक का है। ठीक है, 23,026 पे आपका निफ्टी खुला, उसके बाद 22,976 रुपये 50 पैसे का लो है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। तो एग्जैक्टली 23,000 के आसपास से सबको मौका मिला बाई करने का। 950 स्टॉप लॉस था, वो भी ट्रिगर नहीं हुआ और ऊपर की तरफ 110 और 200 तक के टारगेट्स थे। 183 के आसपास का हाई है। तो जिस किसी ने, चलिए आपको ऊपर 180 पे आप नहीं बुक कर पाए, लेकिन 110 150 की रेंज में तो सबने बुक किया ही होगा, क्योंकि क्लोजिंग ही 163 की मिली है। ठीक है, अगर किसी ने 23,000 से खरीदा और पूरा दिन बैठ के सिर्फ वेट करता रह गया, तो भी उसका 950 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और 163 पे क्लोजिंग मिली है, तो यानी 160 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिनिमम साइड पे आप एंड ऑफ द डे अपने घर लेके गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं हम हमारा जो पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, किसी ने अगर उसको फॉलो किया तो उसको कैसा प्रॉफिट मिला, क्योंकि मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया आज। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 9:25 की कैंडल है, लो है आपका 22,978 का, और यहाँ पे 9:30 की कैंडल है, लो है 976 का। ठीक है, मुश्किल से 1.5 से 2 रुपए की रेंज में मार्केट ने आपका डबल बॉटम बना दिया था। हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ 5 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था, तो यहाँ से हमने क्या किया था, बाई का ट्रेड बनाया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इस लेवल पे मार्केट ने आपका बनाया था डबल टॉप, जहां पे हमने एक बार बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड। और इसी डिप की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए एग्जैक्टली 23,000 के लेवल के आसपास अगेन मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, जहां हमने पोजीशन की थी एग्जिट, सेल की और यहाँ से बनाया था एक बाई का ट्रेड, और फिर जैसे यहाँ पे डबल टॉप मिला था, मैंने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी। क्योंकि क्या है ना कि एक तो विक्स इतना ऊपर है, ठीक है, मार्केट में इस समय सामने बजट खड़ा है, मंथली एक्सपायरी है, तो जितना मिल रहा है उतना लेके बुक कर लीजिए, इस समय यही है सबसे बेस्ट। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज की ट्रेडिंग सेशन में, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको टाइम बता दिया है कैंडल का, 9:25 9:30 का, घर पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हाई दिखा देता हूँ 10:55 और 11 बजे की कैंडल है ये, 125 और 123.95 पैसा। ठीक है, मुश्किल से 1 1.5 रुपए में डबल टॉप मिल गया था। तो यहाँ बाई कितने से किया था हमने,
978 976 मतलब 980 के आसपास से खरीदा था, जहां 120 के आसपास बुक कर दिया। तो 140 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। ठीक है, फिर 120 से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 990 के आसपास बुक किया था। यहाँ पे मैंने तो हालांकि 23,000 पे काट दिया था, मुझे 23,000 का लेवल टूटता हुआ नहीं दिख रहा था। 22,995, 22,900, 997.50 पैसा, तो वही 23,000 के आसपास यहाँ पे बुक किया था। तो यहाँ पे 120 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। और उसके बाद 23,000 से जब हमने बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, 181, 180.80 पैसा, 20 पैसे की रेंज में, 20 से 50 पैसे की रेंज में आपको टॉप मिल रहा है। 5 पॉइंट की रेंज लेता है। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से क्या डिमांड करेंगे? ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 440 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस पैटर्न के थ्रू जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया ध्यान से और एंड ऑफ द डे पोजीशन एग्जिट की, उनको मिनिमम साइड पे हालांकि 180 पॉइंट मिले होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द डे हाई 183 का है। तो अगर यहाँ पे भी किसी ने काटा होगा तो भी 163, 164, 167, मतलब 3:05 से भी किसी ने काटना चालू किया होगा तो भी मिनिमम साइड पे 160 पॉइंट का ये प्रॉफिट तो मिला ही होगा, सिर्फ वीडियो फॉलो करके, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। कैसे? जैसे सपोज यहाँ पे मैंने डबल बॉटम देख के बाई का ट्रेड लिया है, ठीक है, तो यही मेरा कॉस्ट हुआ। ये दोनों कैंडल्स का मैंने बॉटम देख के बाई का ट्रेड लिया है। अब कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, भले वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इन दोनों कैंडल्स के बॉटम को ब्लीच करेगा तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, यानी कि पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 440 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनने 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। तो इसीलिए कहता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन अगर एक बार सीख जाएंगे तो अपने खुद के एनालिसिस से आप खुद अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, किसी और के एनालिसिस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल, क्योंकि इंपॉर्टेंट दिन है, कल आपका मंथली एक्सपायरी वाला दिन है, तो सबसे पहले कहाँ मार्केट खुल सकता है और क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए, तो देखिए थोड़ा सा तो, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा काम क्या किया है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे निफ्टी ने फाइनली, कल निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, देखिए 10 EMA की लाइन आपको रेड वाली दिख रही होगी। कल मार्केट इसके ऊपर गया तो था लेकिन क्लोज नीचे किया था, मतलब इसको एज एन रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन आज इस लेवल के ऊपर इसने सक्सेसफुली क्लोज किया है। ठीक है, 133 पे है 10 EMA, क्लोजिंग 163 की मिली है। तो अगली जगह खुलती है हमारी 20 EMA तक की, जो कि 300 310 के लेवल के आसपास आ रहा है। तो 300 से लेके 350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहां आपको कल निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा अगर नीचे मिले, देखिए मैं ये चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि मेरे चाहने पे ये हो ही जाए, लेकिन मेरा ऐसा मन है, क्योंकि मार्केट पिछले 2 दिनों में हायर हाई और लोअर लो बना रहा है। ठीक है, पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखेंगे, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे लोअर लो है और हायर हाई है। ठीक है, इन 3 दिनों में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो कल भी अगर इसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर इन केस खुलने के बाद एक डिप दे दे मार्केट 23,100 से 23,150 के लेवल के आसपास का, ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इस रेंज में बाई करने की। ओपनिंग रेंज बता देता हूं, ओपनिंग रेंज तो 100 से 150 की मुझे लग रही है। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल होगा 23,150 का। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 23,150 के लेवल के एबव क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो उस केस में आप यहां से आराम से एक बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 23,260, ये रहेगा आपका पहला टारगेट।
और 23,350 ये रहेगा आपका दूसरा टारगेट, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि 310 350 की रेंज में क्या है, एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा और फिर आपका 20 EMA भी है, तो इसीलिए 350 तक का आपका रहेगा फाइनल टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 23,100 के नीचे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है आपको उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, उस सही डायरेक्शन में एक ट्रेड लीजिए और उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर मार्केट खुलने के बाद 23,150 के नीचे सपोज 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 23,150 के लेवल के नीचे अगर क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई एग्रेसिव शॉट बनेगा नहीं, क्योंकि आप 23,000 का लेवल एटलीस्ट कल के लिए तो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट का काम करेगा। तो इसीलिए 23,070 और 23,000 सिर्फ ये इन्हीं लेवल्स के लिए आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। इससे बड़ा शॉर्ट आपका बनेगा नहीं कल के लिए। स्टॉप लॉस 23,200 के आसपास आप लोग मेंटेन करेंगे इस केस में। लेकिन मेरी मानिए तो अगर कोई डिप मिलता है तो उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कीजिए। कल मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आपको ऑन द अपसाइड देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, वो एंड ऑफ द वीडियो में आपको डिटेल्स बता दूंगा, वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। ऊपर की तरफ पहला टारगेट हो गया हमारा 260 का। ठीक है, दूसरा टारगेट हो गया 350 का। नीचे की तरफ 23,070 और 23,070 अगर टूटेगा तो 23,000 तक या फिर 22,975 तक एक बार आ सकता है, लेकिन सेफर साइड पे मैं आपको 23,000 तक का ही लेवल दे रहा हूँ। हाँ, अगर 12 साढ़े 12 तक 23,000 के नीचे निकल के अगर टिक गया तो फिर एक बहुत बड़ा फॉल मार्केट दे सकता है, वापस से 800 तक आ सकता है, लेकिन लग नहीं रहा है। वाई का डेटा वगैरह अगर आप देखेंगे ना, तो 23,000 का लेवल इस समय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट के लिए। तो इतना इजीली 23,000 का लेवल तोड़ेगा नहीं। हाँ, कोई अगर बैड न्यूज आ गई तो फिर बात अलग है। देखिए, उसके अलावा तो ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए लेवल्स को फॉलो करके भी अगर आप वर्कआउट करेंगे, तो जैसे कि मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया कि वीडियो फॉलो करके भी आपका पैसा बन सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये बात होगी निफ्टी की, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। अब इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी ने अच्छा काम क्या किया है कि देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद ना ये 3 दिन अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अच्छी तेजी अपनी मेंटेन की है। अब वो एक अलग बात है देखिए कि यहाँ पे गैप वापस से छोड़ दिया है, तो ये नियर फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से गैप फिलिंग करने ही आएगा, लेकिन वो आगे की कहानी है। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो दो अच्छे ट्रिगर क्या है बैंक निफ्टी के लिए कि कल एक क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने 10 EMA के ऊपर की थी और आज उसका कंफर्मेशन दे दिया, क्योंकि हम ब्रेकआउट कोई भी लेवल का तब मानते हैं जब दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग हमें मिलती है। ठीक है, निफ्टी ने आज फर्स्ट क्लोज किया है, बैंक निफ्टी ने आज डबल क्लोज कर दिया है। ठीक है, कल भी क्लोज किया था, 10 EMA कल 750 का था, 48,740 का, आज 825 का था, और हमने क्लोज किया 49,165 के लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे क्या लेवल्स थे। तो देखिए ऊपर की तरफ मैंने आपको क्लियर समझाया था कि 49,000 के लेवल पे ध्यान रखिए। खुला कहाँ पे? 48,997 के लेवल पे। ओपनिंग रेंज हमारा 48,900 से 49,000 का था कल के वीडियो में, एग्जैक्टली उसी रेंज में खुला। 49,000 से लेने का मौका भी मिला, लेकिन बैंक निफ्टी ने कोई बड़ा मूव दिया नहीं। 300 तक का पहला टारगेट था, 200 का ही है ये। ठीक है, नीचे की तरफ 750 का टारगेट था, 850 का ही लो है। तो कभी कभी लेवल्स वर्कआउट नहीं करते। ठीक है, मतलब हम जो जितना टारगेट सोचते हैं उतना टारगेट नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने 49,000 से बाई किया था, 840 का उनका स्टॉप लॉस था, 48,840 का वो ट्रिगर हुआ नहीं, ऊपर 200 तक का हाई था और एंड ऑफ द डे क्लोजिंग 165 पे मिली है। तो 160 पॉइंट का मिनिमम साइड का प्रॉफिट तो मिला ही होगा जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया करके बाई किया था। ठीक है, देख लेते पैटर्न, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने भी क्लियरली यहाँ पे बता दिया था। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 9:25 की कैंडल है ये, और लो है आपका
849.50 पैसा और 856, ठीक है। 6-7 रुपए की रेंज में बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिए थे, जबकि हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, क्योंकि एक तो बड़ा इंडाइसेस है और वोलेटाइल इंडाइसेस है। 5 पॉइंट का वेट करते बैठे रहेंगे तो फिर तो कई मौके छूट जाएंगे। और यहाँ एग्जैक्टली फिर बना था डबल टॉप, जहाँ हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक सेल का ट्रेड। एग्जैक्टली यहाँ पे फिर अगेन बनाया था डबल बॉटम, जहाँ हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहाँ से बनाया था एक फाइनल बाई का ट्रेड, और एंड ऑफ द डे पोजीशन हमने यहाँ पे डबल टॉप देखते हुए एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग क्लोज कर दी थी, ठीक है। ये कुछ ट्रेड बनाए थे आज बैंक निफ्टी में हमने। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मैं आपको बता देता हूँ। वही 850 के आसपास बाई किया था, यहाँ पे देख लीजिए 165, 162, यानी कि 850 से 150 हो गया आपका 300, और 10 160, यानी कि 310 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया बैंक निफ्टी में। फिर 160 से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो है वही 860, 872, यानी कि 12 पॉइंट की रेंज में मिल गया था डबल बॉटम। तो आपका 290, 160 से शॉर्ट किया और हाँ 170 पे 870 पे बुक किया, तो 290 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। और वहीं फिर 870 के आसपास से बाई किया था, तो यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 194, 199, 200 के आसपास बुक किया एंड ऑफ द डे, तो 200 और 130 हो गया आपका 330, ठीक है। तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 930 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट हमने आज बैंक निफ्टी में जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऊपर नीचे के टारगेट्स तो नहीं आए, लेकिन जिन लोगों ने बाई किया 49,000 के अब 840 का उनका स्टॉप लॉस था, वो भी ट्रिगर नहीं हुआ, और ऊपर एंड ऑफ द डे पोजीशन काटी तो 160 के आसपास काटी होगी, तो 160 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। तो आपके सामने देख लीजिए कि पैटर्न फॉलो करके कितना गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपका खुद का कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई किसी का आपने वीडियो देख लिया, फिर उसके अपडेट का वेट कर रहे हो, अपडेट दे रहा है नहीं दे रहा है, तो आप तो फंस गए ना। लेकिन एक बार अगर खुद सीख लेंगे तो आपको पता है कि किस लेवल पे आपको पोजीशन बनानी है, कहाँ एग्जिट करनी है, कहाँ सेल करना है, कहाँ बाई करना है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कैसे फाइंड आउट करना है, हर चीज आपको पता होती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए इस मार्केट में आंख बंद करके कोई भी ट्रेड ले लेना, 2-4 दिन चल भी जाएंगे, लेकिन जब लॉस होगा तो वो 2-4 दिन का प्रॉफिट और कैपिटल सब लेके चला जाएगा। तो इसीलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, उनके लिए बता देता हूँ कि 1 मंथ का हम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आपको डिटेल्स दे दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आज की बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब कल के लेवल देख लेते हैं कि कल का क्या इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में रहने वाला है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी कल आपका इसी रेंज में खुलेगा, कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। 49,000, 49,100, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल 49,000 का ही रखिए, कि अगर मौका मिल जाता है 49,000 के आसपास से बाई करने का, तो सबसे इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 49,000 के अब क्लोज कर देते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते 5 मिनट के चार्ट में, तो आप फिर यहाँ से आंख बंद करके बाई का ट्रेड ले लीजिए। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है 49,250, क्योंकि परसों का भी हाई 247 का था और आज भी इसी लेवल पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस दे रहा था। लेकिन अगर ये पार कर लिया ना, तो फिर आपको 49,500 से 750 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 49,750 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस केस में आप जो मेंटेन करेंगे वो करेंगे आप वही सेम 48,840 के लेवल पे। सेल साइड की बात कर ले, तो अगर बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का 10 EM में 825 पे आ चुका है, तो अगर बैंक निफ्टी 49,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, तो एक आप शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हैं 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में। लेकिन कोई एग्रेसिव बड़े टारगेट नहीं है, पहला टारगेट छोटा सा बनेगा 48,800 के आसपास का। हाँ, अगर 800 तोड़ दिया तो फिर एक बार आपको 48,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट कम है, ठीक है। स्टॉप लॉस केस में आप 49,160 पे मेंटेन करेंगे।
तो देखिए ये प्रॉपर लेवल्स है, कोशिश कीजिए कोई डिप मिलता है तो उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कीजिए। एक अच्छा खासा रिटर्न आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में जनरेट कर सकते हैं। या तो देखिए कोई इंडिया विक्स क्योंकि देखिए आपका हायर साइड पे है तो मार्केट में वोलेटिलिटी तो रहेगी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है जनरली कि बड़े मूव 100-200 पॉइंट निफ्टी जैसे आज ही हुआ 130 से गिर के 5 मिनट में निफ्टी नीचे आया 990 तक और अगले 5 मिनट में वापस 23,100 पहुंच गया। इसी टाइप की वोलेटिलिटी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल सकती है। तो उस वोलेटिलिटी का फायदा उठाइए, उस पर ट्रैप होने की जरूरत नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। जो लेवल दे रहा हूँ उन लेवल्स का वेट करके अगर प्रॉपरली काम करेंगे तो पैसा आपका जरूर बनेगा। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लेवल से ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। नीचे की तरफ अब हो गया पहला टारगेट 800 का और दूसरा टारगेट हो गया 600 का। ठीक है, ये हो गया 800 का और आपका ऊपर की तरफ 250, क्योंकि इसी लेवल पे बैंक निफ्टी दो तीन दिनों से जब रेजिस्टेंस ले रहा है तो फिर और 250 से 300 का ये रेंज पार करेगा, क्योंकि 287 पे 20 ईएमए भी खड़ा है बैंक निफ्टी का ना, इसलिए 250 दिया है कि एटलीस्ट पहला टारगेट तो बुक हो और उसको पार करेगा। फिर वैसे तो 50 ईएमए 50,300 पे आता है, लेकिन इतना बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कल के सेशन में। 500 से लेकर 750 तक के देख रहा हूँ मैं। जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं उनको पता है कि हमारे 49,500 से लेकर 750 तक के टारगेट्स हैं। जो सिर्फ लेवल देख के निकल जाते हैं उनको सिर्फ इतना ही दिखेगा। ठीक है, चलिए ये आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। और जिस किसी को भी देखिए सीखने में इंटरेस्ट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।